बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ दोबारा से प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू हैं जनाब यूसुफ शाकिर साहब, जो बहुत बड़े समाजी कारकुन हैं और मुल्क व कौम की खिदमत करने में हमेशा पेश रहते हैं। मैं प्रोग्राम में इन्हें खुशामदीद कहता हूं और इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। जनाब यूसुफ शाकिर साहब, आपकी अंजुमन मेयो वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान आगे क्या कुछ करने का इरादा रख रही है और कौन से काम कर चुकी है और कौन से ऐसे हैं काम जो आप नहीं कर सके, जो आपको तशनगी है कि वो आपको करने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ HP 99 वालों का कि जिन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मैं इनके प्रोग्राम में आया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं अंजुमन मेयो वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आपको बताता चलूँ कि हम एक तो शादियाँ कर रहे थे, जो हमारा 2016 से प्रोग्राम चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। आइंदा आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह उसको आगे लेके चलेंगे और उसमें हमारा दो चीज़ों पे फोकस है। एक तो जो बच्चे अपनी बिरादरी के या अपनी बिरादरी से के अलावा किसी भी बिरादरी के, यानी किसी भी बिरादरी के हों और वो स्कूल छोड़ देते हैं सिर्फ फीसों की वजह से, तो हम अपने इलाके में इस दफ़ा स्कूलों में जाएंगे और टीचर साहिबान से मुलाकात करके हम पूछेंगे कि कौन कौन बच्चे हैं जो इसलिए स्कूल छोड़ देते हैं। तो हम इंशाल्लाह ये उनकी फ़ीसें हम खुद जौन से ना अंजुमन मेयो वेलफेयर फाउंडेशन पे किया करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है अंजुमन, ये तो बहुत बड़ा काम है। एक आने वाले मेहमानों को बनाना, उनके लिए इतनी कोशिश करना, ये हम अप्रिशिएट करते हैं आपको। तो आगे और कौन कौन से आपके हैं? इसके अलावा हमारा प्रोग्राम एक है जो बीमार हैं और वो मेडिसिन नहीं खरीद सकते, जिनकी प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट चलती है, वो हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से फ्री तो मिलती है लेकिन उसके मिलने में महीने लगते हैं। महीने भी, जैसे कि हेपेटाइटिस की ही मैं एक मिसाल दे दूं कि वो सरकारी हॉस्पिटल से मैंने सुना है कि फ्री तो मिलती है लेकिन कम से कम उसमें 3 से 4 महीने इंतज़ार करना पड़ता है जी। 6 माह भी करना पड़ता है, साल भी मरीज भी भुगत जाते हैं उस वक्त तक, ऐसा भी देखने में। बहरहाल मैंने ऐसा सुना है कि कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं और ऐसा होने में मरीज़ हो सकता है वो बेचारा फारिग हो जाए, या जिसने 2 महीने में ठीक होना है वो हो सकता है बेचारा 6 महीने में जाके ठीक हो। उनके लिए हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम उनको मेडिसिन ख़रीद के देंगे। वो हमसे रब्ता करें, मेरी अंजुमन मेयो वेलफेयर फाउंडेशन से रब्ता करें, वो मुझसे रब्ता करें, मेरे बाकी मेम्बरों से रब्ता करें। तो उसके लिए इंशाअल्लाह वो अपनी तशख़ीस करवाएं और हमें बता दें कि ये हमें दवाई रिक्वायर है, तो वो इंशाअल्लाह हम उनको दवाई जौन सी है वो ख़रीद के देंगे मरीज़ को। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि उसे कम से कम वो जो लंबा एक पीरियड है वो उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है आपका और बहुत बड़ा काम होगा। अगर आप ये काम कर गुजरें तो बहुत से मरीज़ सेहतयाब हो जाएंगे और बहुत से मरीज़ अपनी जो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं वो भी बच सकेंगे। और वो बच्चे जो पढ़ नहीं सकते, जो फीसों की वजह से, अपने गुर्बत की वजह से अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते, अंजुमन मेयो वेलफेयर फाउंडेशन अगर उनको ये मदद करेगी तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम होगा। ये सबसे बड़ा काम है तालीम के लिए करना और सेहत के लिए करना। ये काम तो हुकूमतों का होता है, लेकिन अगर आप भी करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू जनाब। इंशाल्लाह। और इसके अलावा मैं बता दूं
थोड़ा सा और भी इजाफा करता चलूँ कि मैं मंथली बेसिस पे 2-3 फैमिलियों को सपोर्ट भी कर रहा हूँ। कभी रह भी जाती हैं लेकिन वो मैं कंटिन्यू करता हूँ और इंशाल्लाह उसमें भी हम जो है ना वो इजाफा करेंगे। अभी मैं कम 2 बेवा हैं जिनको मैं मंथली बेसिस पे हमारी अंजुमन मेवा वेलफेयर फाउंडेशन सपोर्ट कर रही है। अब ये हमारा प्रोग्राम जो है ना वो 5 से 7 बेवा हजरात का है कि जो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं, उनको हम इंशाल्लाह जो ज़रूरत है जिनकी वो हम उनको इंशाल्लाह माली सपोर्ट दिया करेंगे। यूसुफ शख्स साहब, हम आपका शुक्रगुजार हैं। आपने तो हमारी आंखें खोल दी हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप मुल्क और कौम की खिदमत इसी तरह करें।